अलीगढ़ का रहायशी 20 साल बादल बाबू के पास ठहरा और सबसे आम सवाल, वो लड़की जिसके लिए बादल पाकिस्तान आया वो कौन है। और 4 घंटे का सफर करने के बाद हम लाहौर से रंग वाला कारखाना बिलावल कॉलोनी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है। बताया गया कि इसी गांव जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है, यहीं से गिरफ्तार हुआ है। आप जानते हैं उसके बारे में? आया रहा बच्चा इतने बकरियां शकरियां चगांदा रहा। आपने कभी उसको देखा? जब नवा आया ना उस वक्त देखा उसे। उस बाद एक दिन लंघदा देखा है, चढ़ते गया, चढ़ते हो फिर मोहल्ला की शामी गया, मैं पौधा लगाया, मैं उसकी बकरियां तो बचाता हाँ, फिर मेरा पौधा बचे, फिर गान लंघे, फिर आज तक को ऐसा नहीं उन्होंने देखा। एक लड़की के बारे में बताया गया है कि एक लड़की थी जिसके पीछे आया था, इसी कॉलोनी की रहने वाली है। किसी दी धी भैन का इलम ही नहीं, असी किसी की धी वाल वेखी का भी नहीं। असं तुहाडे कोलों सुन रहे हैं कि या नेट तो सुने भाई आई का बंदा है। तनवीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि बादल बाबू यहाँ पर कुछ दिन रहा और एक दिन इनको नज़र आया यहाँ पर, तो जैसे गांव में कोई नया बंदा आता है तो उसके बारे में तफसीलात दी जाती है, तो इन्होंने भी तफसीलात दी। बादल बाबू ने अपने बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो कराची से आया और इसका कोई भी नहीं है। आइए उस लड़की के घर चलते हैं जिसके पीछे बादल इंडिया से पाकिस्तान आया था। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ बादल बाबू के केस में और जी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ही उसका सारे जो सच्चाइयां हैं वही पता चलेगी। हिंदुस्तान में तो पता चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान में तो कोई कुछ है, यहाँ पे बातें स्टार्ट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, जो बादल बाबू की जो गर्लफ्रेंड थी पाकिस्तान के अंदर, उसकी सबसे पहला इंटरव्यू मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि बादल बाबू की गर्लफ्रेंड ने क्या कही और क्या नहीं बोली है इस केस के हवाले से लेके। बादल बाबू के तो वैसे बादल बाबू को मतलब बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर धोखा मिला। पाकिस्तान में गया वो उस लड़की से, जिस लड़की से वो बातें करता था, प्यार करता था फेसबुक के जरिए, तो भाई इसमें कहूंगी उसको धोखा ही मिला, क्योंकि माँ और बेटी दोनों ने मिलके धोखा दिया। हाँ जी, बिल्कुल सच्ची सुन रहे हैं ये बातें मेरे मुंह से, जो मैं सबूत के तौर पे आपको एक क्लिप लगा के दिखाऊंगी अभी, जो पाकिस्तान का जो वहाँ पे न्यूज वाले हैं उन्होंने अपना न्यूज में कवर किए हैं। तो बिल्कुल ये न्यू अपडेट और सच्ची अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को। कोई भी इसमें फेक नहीं है, कोई भी इसमें झूठ नहीं है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखे, पूरा देखा करें आप लोग, तभी आप लोगों की समझ आएगी। तो किस तरह से माँ और बेटी ने बादल बाबू को ठगा, ये देखते हैं इस क्लिप के माध्यम से। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जी दिखाते हैं ये क्लिप छोटी सी, और आप लोग बहुत समझदार हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इसमें आपका राय क्या है। मीडिया पर एक भारतीय वीडियो देखने के बाद चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का रहायशी 20 साल बादल बाबू एक पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आया था, जिसे मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की खोज के सिलसिले में आज हम मंडी बहाउद्दीन के नवाई इलाके बिलावल कॉलोनी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बादल की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। 15 अक्टूबर को भारत से रवाना होने वाला बादल बिलावल कॉलोनी कैसे पहुंचा, किसके पास ठहरा, और सबसे आम सवाल, वो लड़की जिसके लिए बादल पाकिस्तान आया वो कौन है और क्या वो भी बादल से मोहब्बत करती है। आइए इन सवालात का जवाब जानते हैं। चार घंटे का सफर करने के बाद हम लाहौर से रंग वाला कारखाना बिलावल कॉलोनी पहुंच चुके हैं। आइए अपनी खोज का आगाज करते हैं। इस इलाके को बिलावल कॉलोनी कहते हैं। ये मोंग के करीब वाक़े एक छोटा सा गांव है। हमारी इत्तलात के मुताबिक बादल बाबू इसी गांव में रहा। आइए इसी गांव के किसी शहरी से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है। बताया गया कि इसी गांव जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है, यहीं से गिरफ्तार हुआ है। आप जानते हैं उसके बारे में? आया रहा बच्चा इतने बकरियां शकरियां चगांदा रहा। आपने कभी उसको देखा? जब नवा आया ना उस वक्त देखा उसे। उस तो पीछे साढ़े कोल नहीं हुआ आया, उधर ही पीछे रहता था, पीछे ही बकरियां चगाता था। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश की हो? कोई भी आएगा इस रोड पे
हमारी बादी में आएगा तो उसने पूछेंगे भी तू कौन है। असा उन्हें यही पूछा सिर्फ कि तू कौन है। उसने दसिया कि मैं कराची तो आया वहाँ तो मेरा कोई अगे पीछे नहीं है। उस तो बाद एक दिन लंघदा देखा है, चढ़ते गया, चढ़ते हो फिर वो मोहल्ला की शामी गया, मैं पौधा लगाया, मैं उसकी बकरियाँ तो बचाता हाँ, मेरा पौधा बचे। वो फिर गान लंघा, फिर आज तक को ऐसा नहीं उन्होंने देखा। एक लड़की के बारे में बताया गया है कि एक लड़की थी जिसके पीछे आया था, इसी कॉलोनी की रहने वाली है। किसी आदि धी भैन का इलम ही नहीं, असी किसी की धी वाल वेखी भी नहीं। असं तुहाडे कोलों सुन रहे हैं कि या नेट तो सुने हैं भाई इंज का बंदा है। तनवीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि बादल बाबू यहाँ पर कुछ दिन रहा और एक दिन इनको नज़र आया यहाँ पर, तो जैसे गांव में कोई नया बंदा आता है तो उसके बारे में तफसीलात दी जाती है, तो इन्होंने भी तफसीलात दी। बादल बाबू ने अपने बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो कराची से आया और इसका कोई भी नहीं है। आइए उस लड़की के घर चलते हैं जिसके पीछे बादल इंडिया से पाकिस्तान आया था। सना आप हैं जी? सना आप हैं? बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। ये सबने बंद करो, ये सब नहीं बंद। घर में अभी कोई नहीं है, आपके यहाँ से जाओ। और आप ही आया था? अभी मैंने कहा ना घर में कोई नहीं है, अभी आप यहाँ से जाओ। हम आए थे आपसे बात करने के लिए आए थे, अगर आप हमसे बात करती, हम बहुत दूर से आए थे, हम लाहौर से आए हैं, आपसे स्पेशली बात करने के लिए आए हैं। जाइए, हम कोई बात। सना बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना। नहीं करेंगे आप बात? चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये थी सना जिसके लिए बादल बाबू इंडिया से पाकिस्तान आया था। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात हमने लेना चाहे सना से, लेकिन सना ने तमाम सवालों का जवाब देने से मना कर दिया है। बादल यकीनन यहाँ पर आया होगा, किसी के पास ठहरा होगा, हमने इसकी भी खोज लगाई है। आइए उस घर पर चलते हैं जहाँ पर बादल ठहरा हुआ था। बादल बिलावल कॉलोनी कैसे पहुंचा, इसका जवाब तो अभी बाकी है, लेकिन बिलावल कॉलोनी में बादल किसके पास ठहरा, हमने इसकी खोज लगाई तो हमें पता चला कि एक शहरी जिसका नाम हाजी खान असगर है, इसकी हवेली पर बादल ठहरा था। आइए हाजी खान असगर से मुलाकात करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम बादल है जी, वो यहाँ पर ठहरा था जी, उसके बारे में कुछ बताएं। वो ना यहाँ से आ रहा था, उसने हमें बोला कि मुलाजमत चाहिए काम। मैंने बोला चलो ठीक है। आपने उसको यहाँ पर क्यों रखा? जब रखने लगे थे उसने क्या बताया था कि वो कौन है, कहाँ से आया है? उस वक्त उसने कुछ नहीं बताया, उसने बोला कि मेरे पास नौकरी कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। तो आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ से आया है? मैंने पूछा है, उसने बोला हमारी इधर रहायश है, मेरे रिश्तेदार, मेरी मामा इधर। जो सना की वालदा थी उसको वही कहता था वो मेरी वालदा है। वालदा मेरी अम्मी है, मुझे इस तरह बोला। मैंने बोला ये तो गरिया सारा हम जानते हैं, ठीक है फिर रह जाओ। 2-3 दिन के बाद पता चल गया, उन्होंने खुद इधर आए कि ये बंदा जो है साढ़े घर इस तरह बच्ची नाल मतलब गलबात की थी। वो कहता सी कि मुझे बुलाया तब भी मेरे साथ शादी करो, मुझे बुलाया आप लोग ने। खाली उस लड़की ने बुलाया, उसके वालिद ने भी बुलाया? उसकी वालदा और लड़की ने, दोनों ने। आपके पास शिकायत उनके वालिद लेके आए, उनकी वालदा लेके? उनकी वालदा लेके आई इधर। तो आपने कहा नहीं कि आपने तो खुद बुलाया उसको? नहीं, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। पता तो तब चला कि जब मैं उसको साथ लेकर उधर चला गया हूँ, तो उधर कहानी खुली है कि असल बात क्या है। तो उसने बोला कि इसको मैं कैसे इसको रिश्ता दूं, इसका ना टकाना है ना। मैं आख्या जे अगर इधर कागज बन गया ना, गवर्नमेंट अगर इजाजत दी तो फिर इसका मैं टकाना बना लेता, फिर शादी कर ले। अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दी, इसके कागज ना मुकम्मल हुए, तो फिर मैं पुलिस को दूं। क्या लड़की इनकार करी थी या उसके वालिदैन इनकार कर? मेरे सामने तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। ये बात मानती थी कि हमने बुलाया है, लेकिन अभी हमें से किसी, उसकी वालदा बोलती कैसे रिश्ता दे दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है, किधर जाएगा किधर रहेगा। लड़की ने भी ये बोला कि मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी। लड़की ने ये कहा मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी, इस दिन मैंने शादी नहीं करनी। बादल ने जब ये सुना तो उसने कुछ कहा नहीं उस लड़की को? उसने कहा कि मुझे बुलाया क्यों है, माँ बेटी ने दोनों ने मुझे बुलाया है तो मुझे मेरे साथ शादी करो। यहाँ पर 3 दिन रहा बादल जी। क्या काम करता था? बकरियां चराता था। मेरे पास बकरियां थी, उसके बाद मैंने बेच दी हैं। उसके पास पैसे थे, मोबाइल था? कुछ भी नहीं था उसके पास, खाने को भी कोई पैसा कसीरा नहीं था। वो तो ऐसे भटक रहा था, जैसे ही मुल्क में आया दाखिल हुआ है, कभी खाना किसी से खा लो, कभी किसी से खा लो। बादल ने यहाँ से पाकिस्तानी नंबर से कॉल की, आपके नंबर से कॉल की थी? गालबन शायद हो सकता, मेरे से लिया था मोबाइल कि अबू जी जरा मोबाइल देना। आपको अबू जी कहता था? जी।
उसने बताया था कि उसका मतलब क्या है? नहीं, मैंने पूछी नहीं, उसके बाद पूछा, उसने बोला हम तो लेकिन मैं अभी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे सामने कलमा भी पढ़ा है। कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे ये मुल्क पसंद आया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, मुझे तो ये बोलता था। ये जब पता चल गया सब कुछ कि ये इंडियन शहरी है तो उसके बाद ये कह रहा था? जी, पहले नहीं बोला। मैंने बोला ना इधर दूध पी लो दूध, उसने बोला दूध नहीं मैं पीता। मुझे फिर आस्ता आस्ता पता चला कि ये जब गोश्त भी नहीं खाता है, दूध भी नहीं पीता है, कि मसला क्या। हमारी आज की खोज में इस केस की तमाम परतें खुल चुकी हैं। बादल बाबू इस गांव में आया जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है, यहाँ पर आकर रहा। जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका नाम सना है, उसके घर पर रिश्ता भी लेके गया, लेकिन उसकी वालिदा ने यह कहकर रिश्ता ठुकरा दिया कि इसके पास कुछ भी नहीं। एक सवाल का जवाब अभी बाकी है और यह है कि बादल पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुआ। आइए थाना सदर चलते हैं। बादल की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? हमें जी एक इतला मिली कि रंग वाली फैक्ट्री एक मंडी से बाहर इलाका है, वहाँ पे एक मशकूक शख्स फिर रहा है। इस इतला पर मैं मौके पर पहुंचा, उसको चेक किया, उसका शनाख्ती कार्ड हमने मांगा तो वो अपना शनाख्ती कार्ड पेश ना कर सका। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का हूँ ही नहीं, मैं बल्कि एक इंडियन शहरी हूँ। हमने कहा कि अगर आप इंडियन शहरी हैं तो अपना कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, कोई सफरी दस्तावेज वो दिखा दें। लेकिन वो ये सफरी दस्तावेज, पासपोर्ट, वीज़ा कोई चीज़ हमारे सामने पेश ना कर सका। उसको हम थाना ले आए और उसकी हमने तहकीक की, लेकिन वो कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग के मुतल्लिक कोई भी वो हमें क्लू, कोई शहादत, कोई चीज़ पेश ना कर सका, जिस पर हमने उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत पर्चा दे दिया। तफ्तीश में क्या सामने आया है? देखिए, तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो भी उसकी इंटेरोगेशन कर रही हैं। क्या वो ये बता सका कि वो पाकिस्तान कैसे दाखिल हुआ? नहीं, वो सरेदस्त वो इस बारे में वो लैतुलाल से काम ले रहा था, उसने नहीं बताया कि वो कहाँ से दाखिल हुआ और कैसे दाखिल हुआ। ना उसके पास मोबाइल, ना उसके पास पैसे, कैसे पहुंचा वो इस लड़की के घर तक? अभी तो बिल्कुल इब्तदाई इंटेरोगेशन है। जब वो सफरी दस्तावेज और पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं पेश कर सका, उसके तहत हमने उसके खिलाफ FIR दे दी है। अब ये बाकी मामला जो हैं ये जूं जूं क्लियर होते जाएंगे आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। सोशल मीडिया पर परवान चढ़ने वाली इस मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम हुआ। बादल इस वक्त मंडी भाउदीन की जेल में है और अपनी रिहाई का मुंतजिर है। इसके वालिद करपाल सिंह ने भारतीय हुकूमत से बेटे की रिहाई के लिए दरख्वास्त भी कर रखी है। ताहम एक सवाल का जवाब ताहाल नहीं मिल सका और वो ये है कि बादल बगैर सफरी दस्तावेजात के पाकिस्तान कैसे। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे बादल बाबू की जो पाकिस्तान के जो कहानी है वो तो आपने जान ली कि उसने इस्लाम कबूल किया है, अपनी मर्जी से किया, लेकिन उसको मिला है बड़ा धोखा। माँ बेटी दोनों ने पाकिस्तान बुला के किया शादी से इनकार कि मैं अपनी बेटी को किस बेस पे इसको दे दूं, उसके पास खाने को नहीं है, इसके पास कुछ घर नहीं है, पैसे नहीं है, रहने को ठिकाना नहीं है, मतलब कमाने की जरिया नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो तो हिंदुस्तान में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, रहने को घर भी है, खाने को रोटी भी थी उसके पास। जब तुम लोगों ने पाकिस्तान की जो लड़की है उसके माँ को बोलूंगी, जब तुमने पाकिस्तान उसको बुलाया, इस्लाम भी कबूल करवा लिया, वो कुरान वगैरह भी पढ़ने लगा, वहाँ पे कलमा वगैरह भी, तो मतलब तुम्हें तो अपनाना चाहिए था उसको। तुमने उसको पुलिस के हवाले कैसे जाने दिया? तो लोगों के भाई यहाँ पे समझ नहीं आता है, कौन धोखेबाज निकल जाए। तो बिल्कुल अपने बच्चों को ये शिक्षा दे कि बच्चे मतलब किसी के बहकावे में ना आए, किसी गलत फहमी में कहीं अपना देश छोड़ के ना जाए। और यहाँ पे मैं इस भाई का भी धन्यवाद करूंगी, भाई जो सच्चाई लेके पाकिस्तान का जो मीडिया वाले हैं वो सच्चाई जो बादल बाबू के साथ खड़े होके सच्चाई लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए सच्चाई आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि भाई जो लड़की है उसके माँ और जो लड़की है, ठीक है, जो बादल बाबू जिस लड़की चक्कर में गया था, पाकिस्तान गया है, तो माँ और बेटी दोनों धोखेबाज निकले, दोनों फ्रॉड निकली, क्योंकि बादल को देने लगे अब धोखा, क्योंकि बादल बाबू को तो बुला लिया काफी इससे, और वो बेचारे के पास ना खाने को वहां पे कुछ, ना पहनने को, न रहने को, वो कहते हैं ना, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो वाला हिसाब उसके पास हो गया। तो आप वो सोच रही है कि भाई अपनी बेटी किस बेस पे दूं, तो इसी चीज को पहले सोच ली होती तो यहाँ पे मैं बोलूंगी पाकिस्तानियों के ऊपर क्या भरोसा करने लायक है? बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे पाकिस्तानी गलत है, लेकिन कुछ
ये जो सना है, जो सना ही नाम है इस बादल बाबू की जो गर्लफ्रेंड है उसकी, तो इसके जैसे औरतें, इसके माँ के जैसे औरतें, जैसी लड़कियां और इस जैसे काफी जो होते हैं इंसान सोच रखने वाले, गलत सोच रखने वाले, ये लोग सभी मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग होते हैं। ये लोग माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बादल बाबू के हिंदुस्तान में उसके लिए गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे मतलब हिंदुस्तान आ जाए, और वहां पे बादल बाबू कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया हूँ, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, उस लड़की के साथ घर बसाना चाहता हूँ। और लड़की के घर वाले को भी मतलब बादल बाबू ने बोला जब शादी नहीं करनी थी तो मुझे क्यों हिंदुस्तान से पाकिस्तान बुलाया, है ना? सही जवाब है उसका भी पूछना। तो आप लोगों का क्या राय है जनता का, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे क्या सोच रखते हैं आप लोग भी, कितना गलत किया बादल बाबू पाकिस्तान जाके? हमारे हिसाब से तो गलत ही किया, क्योंकि पाकिस्तानियों पे भरोसा करने लायक नहीं है। जैसे मैं बोली हूँ, सभी पाकिस्तानी पे नहीं गलत इल्जाम लगाऊंगी, बहुत लोग अच्छे हैं, ठीक है, और जो गलत सोच रखते हैं उनके बारे में बोलूंगी। जैसे अभी बादल बाबू को मिल गया है धोखा पाकिस्तान के अंदर, अब वहां पे उसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी तरह से अगर सच्चाई आती रहेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में सच्चाई देखने के लिए बादल बाबू के साथ क्या हो रहा है ये कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन जितनी भी कोशिश हो सकी मैं सच्चाई आप लोगों के सामने ला के रखी हूँ, और भी इस केस में नया अपडेट आती रहेगी, मैं वो देती रहूंगी आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर न्यू अपडेट देखनी है तो आप लोग सीमा हैदर करते भाई, सीमा हैदर को ही बस सपोर्ट नहीं करो, जो मतलब जिसके साथ गलत हो रहा है उस चीज को आप देखो और उनको भी सपोर्ट करे, इनके माँ बाप को सपोर्ट करे, बादल बाबू को सपोर्ट करे, उसके लिए आवाज उठाए कि वो सही सलामत पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। मैं तो कहूंगी किसी के बेटे के साथ गलत ना हो यहाँ पे, है कि नहीं? तो आप लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या बादल बाबू की जो गर्लफ्रेंड है सना, उसने सही किया या गलत किया? मेरे नजरों में तो उसकी माँ ने भी गलत किया, सना ने भी गलत किया। तो आप लोग अपना राय जरूर रखना, आप लोग बहुत समझदार है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों को क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये आप लोगों का राय है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी मोटिवेशन बढ़ाती है, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आपको सपोर्ट की भी जरूरत है, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।